नमस्कार मित्रों, आज कक्षा 10 की सामाजिक विषय को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और जिसमें हमने पूर्व के भाग फर्स्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान की भूगोल चैप्टर में अध्याय संख्या 3 का अध्ययन प्रारंभ किया था। अध्याय संख्या 3 था खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसमें हमने खनिज का अर्थ एवं खनिजों का वर्गीकरण का अध्ययन किया था, जिसमें हमने खनिजों को भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पे दो भागों में विभाजित किया था, यानी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत इस प्रकार के खनिजों को शामिल किया जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत इस प्रकार के खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। इस प्रकार हमने अध्ययन किया था। उसके बाद आज हम भारत के मुख्य रूप से जो खनिज की पेटियां हैं, यानी भारत प्रदेश है, वो खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। कल हमने पढ़ा था कि भारत में धात्विक व अधात्विक कुल मिला के 89 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से भारत में कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां पर विशेष खनिज मिलते हैं या विशेष प्रकार के खनिजों के क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार हम भारत को खनिज की दृष्टि से अलग अलग पेटियों में या अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। तो आइए आज हम भारत की प्रमुख खनिज पेटियों का अध्ययन करते हैं। अपना आज का जो टॉपिक रहेगा कि भारत में प्रमुख खनिज पेटियां, ठीक है ना। भारत में प्रमुख खनिज पेटियां, यानी आप भारत के मानचित्र में देख सकते हो। मैंने मानचित्र की सहायता से आपको खनिज पेटियों को समझाने का काफी प्रयास किया है। यानी यद्यपि हमारे पास मानचित्र आकार में छोटा है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के अनुसार है, तो विशेष ध्यान रखना है कि जो ये आपको भारत का मानचित्र में दिख रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो मैंने पेटियों में विभाजित किया है, कुल मिला के हम भारत को कितनी खनिज पेटियों में विभाजित करेंगे? 5 खनिज पेटियों में विभाजित करेंगे और 5 खनिज पेटियों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के खनिजों की विशेष देखने को मिलेंगे। तो भारत भूमि को हम कितनी खनिज पेटियों में विभाजित करते हैं? 5। भारत भूमि को या भारत देश को, भारत भूमि पर कितनी खनिज पेटियां पाई जाती हैं? 5 प्रमुख खनिज पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है ना। बढ़िया प्रश्न है। यहाँ से बोर्ड में प्रश्न आ सकता है कि भारत में प्रमुख खनिज पेटियां कौन सी है, या फिर सर्वाधिक संपन्न खनिज की पेटी कौन सी है, या फिर इस प्रकार के प्रश्न बनाकर भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी खनिज पेटी है जहां पर अणु खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो इसका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले पेटी की बात करते हैं जो मानचित्र पे आपको दिखती है। मुख्य रूप से जो भारत का ये क्षेत्र है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय। कौन सा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय। और हम यहाँ पर दिशा की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो प्रथम पेटी है वह कौन से क्षेत्र में आती है? प्रथम पेटी भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में आती है। कौन सी दिशा में आती है? उत्तर पूर्वी दिशा में। और भौतिक दृष्टि से देखते हैं या ऊंचावश की दृष्टि से देखते हैं तो ये भारत का प्रदेश है। वो कौन सा प्रदेश है? प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार का नाम आते ही हम जानते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो खनिजों की दृष्टि से क्या है? संपन्न क्षेत्र है। तो सबसे पहली पेटी का हम अध्ययन करेंगे। भारत की कौन सी पेटी है? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। ठीक है। प्रथम नंबर की जो पेटी है वो कौन सी है? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर पूर्वी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र मैंने आपको मानचित्र में बताया है, ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये भारत की पेटी संख्या 1 है। मानचित्र में विशेष ध्यान रखना,
कौन कौन से राज्य में मैं ये भी बताऊंगा। तो भारत की पेटी संख्या 1 है, जो कि संपन्न क्या है, खनिजों से दृष्टि से देखा जाता है। तो भारत की ये पेटी है वो संपन्न है, यानी यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के और जो भारत के महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला या फिर लोहेस या फिर मैग्नीज, इस प्रकार के खनिज हैं इस पेटी में पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर इस पेटी का नाम दिया है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप का मतलब क्या होगा, ऐसा भूभाग जो कि तीनों तरफ किससे घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। जैसे कि भारत का ये जो क्षेत्र त्रिभुज के समान है, या आप उल्टा त्रिभुज कह सकते हो, इसके समान है, क्योंकि इसके नीचे की तरफ है वो क्या है, हिंद महासागर, इस साइड में अरब सागर, इस साइड में बंगाल की खाड़ी। तो ये जो भारत का भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, प्रायद्वीप आकार का है और पठारी क्षेत्र है। तो 1 नंबर की जो पेटी है इसका विस्तार है, आप मानचित्र में देख सकते हो। यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है, झारखंड। उसके बाद बिहार का कौन सा क्षेत्र है, बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है। उसके बाद है उड़ीसा का अधिकांश भाग, कौन सा राज्य, उड़ीसा का अधिकांश भाग। और उसके बाद है पश्चिमी बंगाल का कौन सा, पश्चिमी पार्ट, साथ में छत्तीसगढ़, और इस साइड में जो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का पूर्वी। इन क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी का विस्तार है और भारत की ये पेटी है खनिजों से क्या है, संपन्न है। तो विशेष देखते हैं कि इस पेटी का विस्तार कौन सा है, मुख्य रूप से इस पेटी का विस्तार है छोटा नागपुर का पठार। विशेष ध्यान रखना, जो कि खनिजों की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है, और भारत का इसे क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना, रूर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहले है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। इस पेटी का विस्तार यहाँ पर कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कौन सा पठार पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार एवं उड़ीसा का पठार भी इसमें शामिल है, क्योंकि मैंने कहा था कि उड़ीसा का अधिकांश भाग है वो इस पेटी के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का पठार एवं उड़ीसा का पठार के क्षेत्र, उड़ीसा का पठारी क्षेत्र पाया जाता है। यानी इसमें मुख्य रूप से है वो कौन सा क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, जिसका छत्तीसगढ़ झारखंड की स्थिति है। और उसके बाद उड़ीसा का अधिकांश पठारी भाग है वो इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। और उसके बाद है कि पेटी संख्या 1 उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी है। ये भारत की कौन सी है, खनिजों की दृष्टि से संपन्न पेटी है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया, तो इस लाइन को भी हम लिखते हैं कि ये पेटी क्या है, ये पेटी भारत की सबसे समृद्ध, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, समृद्ध खनिज। ये पेटी भारत की सबसे समृद्ध खनिज पेटी है, ठीक है ना। और इस पेटी में कौन कौन से जो खनिज पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि लौह अयस्क, इसमें मुख्य खनिज कौन से है, ध्यान रखना, इस पेटी में मुख्य कौन से खनिज पाए जाते हैं, मुख्य खनिज में जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर कोयला, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर जो लौह इस्पात है अधिक मात्रा में, या लौह इस्पात उद्योग है अधिक केंद्रित होने का कारण है कि उसके अधिकतर जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से प्राप्त होता है। तो कोयला, उसके बाद है लौह अयस्क, ठीक है। कोयला है वो अधात्विक है, लौह अयस्क है वो धात्विक, और धात्विक में लौह अंश या लौह प्रधान। उसके बाद है मैंगनीज,
और उसके बाद है अब्रक, ये भी अधात्विक, और बॉक्साइड, बॉक्साइड जो एल्यूमिनियम का क्या है इसका बॉक्साइड, और साथ साथ में तांबा, ठीक है, तांबा अधिकतर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तांबा आदि खनिज पाए जाते हैं, आदि खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि इसमें इतनी बात ध्यान रखनी, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, इस पेटी का विस्तार छोटा नागपुर का पठार उड़ीसा राज्य, मैंने कहा था ध्यान रखना कि इसमें राज्य कौन कौन से है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है, मुख्य रूप से यहाँ पर छत्तीसगढ़ संपूर्ण क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, उड़ीसा का अधिकांश भाग है, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी का विस्तार है। यहाँ पर मुख्य ध्यान रखना कि ये सबसे समृद्ध पेटी है और इसमें लोहा है, मैग्नीज है, अब्रक है, बॉक्साइड है, तांबा है, इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो मानचित्र का प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना कि मानचित्र में आपको पेटी संख्या 1 उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी यहाँ पर दर्शानी है। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे नंबर की पेटी की बात करेंगे जो कि आपको मानचित्र में दिख रही है, वो मध्य भारत की पेटी है। क्या है? मध्य भारत की पेटी है और इस पेटी का अधिकांश विस्तार है वो कौन से राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उसमें अधिकतर इसका विस्तार है। तो दूसरे नंबर की पेटी की बात करेंगे, पहले नंबर की होगी उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी और दूसरे नंबर की पेटी है मध्य पेटी। कौन सी पेटी है? मध्य, क्योंकि यहाँ पर मानचित्र से हम देख सकते हैं कि भारत के मानचित्र में इस प्रकार की पेटी का विस्तार कहाँ पर है? इस पेटी का विस्तार है मुख्य रूप से भारत के मानचित्र में मध्य क्षेत्र में है। और कौन सा राज्य अधिकांश इसमें आता है? मध्य प्रदेश। तो इस पेटी का विस्तार है वो कौन सा राज्य है? इस पेटी का विस्तार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र और महाराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के भागों में पाई जाती है, महाराष्ट्र के भागों में पाया जाता है। ठीक है, इस पेटी का विस्तार है वो मुख्य रूप से ध्यान रखना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का कौन सा उत्तरी भाग और महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग है, यानी प्रमुख 4 राज्य जो भारत के मध्य क्षेत्र में पड़ते हैं, इन राज्यों में इस पेटी का विस्तार है। और हम खनिज की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत में उत्तर पूर्वी पेटी के बाद ये द्वितीय प्रकार की जो संपन्न पेटी है, क्योंकि 1 नंबर की जो उत्तर पूर्वी भारत की है वो संपन्न पेटी है। तो विशेष ध्यान रखना है ये भारत की दूसरी समृद्ध पेटी है। कौन सी है? ये भारत की, क्योंकि दूसरी का मतलब यहाँ पर पहले कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। तो ये भारत की दूसरी सबसे, क्योंकि प्रथम कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्वी। ये भारत की दूसरी सबसे समृद्ध खनिज पेटी है। कौन सी है? समृद्ध खनिज। विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर धात्विक की तुलना में अधात्विक खनिज अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा भी होगा और हम जानते हैं मध्य प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं और जहाँ से मार्बल यानी संगमरमर काफी मात्रा में निकाला जाता है, जैसे साथ साथ में तांबा और एल्यूमिनियम के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। तो इस पेटी से कौन कौन से जो खनिज पदार्थ है वो निकाले जाते हैं? उदाहरण के लिए जैसे कि मैंगनीज, जो मध्य भारत की पेटी है, मैंगनीज। उसके बाद मैंने बताया था कि बॉक्साइड जो कि मुख्य एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है बॉक्साइड। साथ में चूना पत्थर, इसी कारण यहाँ पर सीमेंट उद्योग भी काफी मात्रा में विकसित है। चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है जहाँ से पन्ना भी निकाला जाता है। पन्ना
मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, पन्ना, लो अयस्क और आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र है जैसे कि अब्रक आदि। ठीक है ना, इस प्रकार के हैं मुख्य रूप से ये खनिज निकाले जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकते हो, अगर मानचित्र में आता है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र आपको दर्शाना है, जो कि मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में दे रखा है। ये जो पेटी संख्या 2, ठीक है, विशेष ध्यान रखना है, जिसका नाम है मध्य पेटी। क्या है? मध्य पेटी। उसके बाद है भारत भूमि पर 5 प्रमुख खनिज पेटियां पाई जाती हैं। पहली हो गई उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, दूसरी हो गई अपने मध्य पेटी, और उसके बाद तीसरी आप मानचित्र पे लोकेशन की सहायता से देख सकते हो, दक्षिण भारत की पेटी है। कौन सी है? दक्षिण भारत की पेटी। तो तीसरी पेटी की बात करेंगे, दक्षिण पेटी। तीसरी कौन सी पेटी है? दक्षिण पेटी। और इस पेटी का अधिकांश विस्तार है वो भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? अधिकांश विस्तार है तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र मुख्यतः पड़ता है। तो विशेष ध्यान रखना तीसरे नंबर की है कि ये पेटी कौन कौन से राज्य में मैंने बताया था, मानचित्र में देख सकते हो। कर्नाटक का पठार एवं कर्नाटक पठार एवं ये पेटी है कर्नाटक का, ये पेटी कर्नाटक पठार एवं तमिलनाडु उच्च भूमि, तमिलनाडु की उच्च भूमि क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, मुख्य रूप से ये पेटी है कर्नाटक पठार एवं तमिलनाडु की उच्च भूमि पे। आप मानचित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है, और इस साइड में कौन सा राज्य पड़ता है? कर्नाटक। विशेषकर ध्यान रखना है कि इस पेटी में है वो लो अयस्क के साथ साथ बॉक्साइट भी पाया जाता है इस पेटी में। ठीक है ना, इस पेटी में, कौन सी पेटी में? दक्षिण पेटी में। इस पेटी में लौह अयस्क, इस पेटी में लौह अयस्क बॉक्साइड पाया जाता है। परंतु कोयला, अब्रक, तांबा आदि के निक्षेप कम पाए जाते हैं। विशेष ध्यान रखना है, बढ़िया प्रश्न है यहाँ से। और ये पेटी है, विशेष ध्यान रखना है कि इस पेटी में लो अयस्क और बॉक्साइट तो अधिकांश पाए जाते हैं, परंतु कोयला, अब्रक, तांबा आदि के जो निक्षेप है। और 5 खनिज पेटियों में हमने सबसे पहले उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी का अध्ययन कर दिया था। उसके बाद द्वितीय प्रकार की हमारी पेटी थी मध्य पेटी, और तीसरी पेटी थी दक्षिण पेटी। उसके बाद अगली पेटी संख्या 4 जो कि आपको मानचित्र पे दिख रही है कि इसमें मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आ रहा है? मुख्य रूप से कर्नाटक एवं गोवा का क्षेत्र आ रहा है। कौन सा आ रहा है? कर्नाटक एवं गोवा। और मानचित्र की सहायता से हम इसको देखते हैं तो ये भारत की कौन सी दिशा में पड़ती है? भारत की दक्षिण पश्चिमी दिशा में, दक्षिण पश्चिम या कह सकते हो इस दिशा के अंतर्गत आती है। तो इस पेटी का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिमी पेटी। विशेष ध्यान रखना है कि ये पेटी कौन सी है? पेटी संख्या 4 है, ध्यान रखना। और मुख्य रूप से इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? गोवा एवं कर्नाटक का अधिकांश क्षेत्र इस पेटी में आता है। ये पेटी है दक्षिण, क्योंकि दिशा के आधार पे हमने नामकरण लगभग सभी का तय किया, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पश्चिम पेटी। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम पेटी। और
ये पेटी अधिकतर हम जैसे कि जानते हैं कर्नाटक का अधिकांश भाग है वो किस लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक का अधिकांश भाग है वो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पर कई जो लो इस्पात के उद्योग विकसित है। तो उसके बाद है कि ये पेटी ये दक्षिण या दक्षिणी कर्नाटक, ये दक्षिणी कर्नाटक एवं ये दक्षिणी कर्नाटक एवं गोवा में विस्तारित है। कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, गोवा में विस्तारित है। इस पेटी का अधिकांश विस्तार है वो दक्षिण कर्नाटक एवं गोवा में विस्तारित है। और उसके बाद है इस पेटी से मैंने बताया था कि धात्विक खनिज और धात्विक के अंतर्गत कौन सा लौह इस्पात अधिकांश मात्रा में प्राप्त होता है इस पेटी से। यानी दक्षिण पश्चिमी पेटी, इस पेटी से लौह अयस्क, इस पेटी से लौह अयस्क के साथ गार्नेट, लौह अयस्क गार्नेट एवं मृत्तिका, ठीक है ना, मृत्तिका के अधिकांश निक्षेप पाए जाते हैं। मृत्तिका के अधिकांश या अधिक अपने कह सकते हैं, मृत्तिका के अधिक निक्षेप यानी जमाव पाए जाते हैं। विशेष ध्यान रखना है, निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस पेटी का विस्तार है वो कौन से राज्य में है, इस पेटी का विस्तार है वो कर्नाटक एवं गोवा राज्य में है। और यहाँ से लौह अयस्क गार्नेट एवं मृत्तिका के अधिक निक्षेप पाए जाते हैं। उसके बाद जो अंतिम आपको पेटी दिख रही है, ये पेटी काफी बड़ी है और इस पेटी का नाम है उत्तर, यानी यहाँ पर हो गई दक्षिण पश्चिमी हो गई। उसके बाद अगली पेटी है उत्तर पश्चिमी। कौन सी है? उत्तर पश्चिमी। और इस पेटी का अधिकांश जो विस्तार है आप मानचित्र में देख सकते हो, राजस्थान एवं गुजरात में है। कौन सा राज्य में? राजस्थान एवं गुजरात। और इसका नाम है उत्तर पश्चिमी पेटी। कौन सी है? उत्तर पश्चिमी पेटी। तो पेटी संख्या अंतिम जो है, और यहाँ से काफी सारे धात्विक और अधात्विक खनिज भंडार पाए जाते हैं। साथ साथ में ये भारत की एक महत्वपूर्ण पेटी है क्योंकि यहाँ से पेट्रोलियम के अधिक भंडार प्राप्त हुए हैं। उत्तर पश्चिमी पेटी, उत्तर पश्चिम पेटी। इस पेटी का विस्तार है, यहाँ आप देख सकते हो कि राजस्थान में इसी सारे अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है जो कि पालनपुर की खेड़ बर्मा से लगा के दिल्ली के संसद भवन की रायसीना पहाड़ियां तक 692 और राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबी है। और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो खनिजों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। या राजस्थान में मुख्य रूप से यहाँ कई सारे खनिज धात्विक और अधात्विक और जिसमें बहुमूल्य पत्थर भी इस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो ये जो पेटी है वो कौन से क्षेत्र में विस्तारित है? ये राजस्थान के, ये पेटी राजस्थान में, ये पेटी राजस्थान में अरावली, ये पेटी राजस्थान में अरावली एवं एक शब्द है स्पर्शी, यानी राजस्थान को स्पर्श करते हुए कौन सा राज्य है? गुजरात। अरावली एवं स्पर्शी राज्य कौन सा? स्पर्शी गुजरात। स्पर्शी गुजरात के क्षेत्रों में विस्तारित है। क्या है? विस्तारित है। विशेष ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम पेटी है वो राजस्थान एवं गुजरात में और अधिकांश है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के सारे ही विकसित है। यहाँ से मैंने बताया था कई सारे धात्विक, जैसे आप सीधा उदाहरण ले सकते हैं कि धात्विक में जैसे कि राजस्थान में तांबा भी निकाला जाता है, सीसा जस्ता भी निकाला जाता है। साथ में जैसे कि अधात्विक खनिज जैसे कि संगमरमर है या फिर ग्रेनाइट है या फिर चूना पत्थर है या फिर जैसे पेट्रोलियम है, अणुशक्ति के रूप में यूरेनियम, थोरियम आदि इस प्रकार के जो खनिज है इस बेल्ट से निकाले जाते हैं। तो विशेष रूप से यहाँ पर लगभग काफी सारे खनिज पाए जाते हैं। तो मुख्य कौन कौन से उनकी बात करते हैं कि
यानी धात्विक खनिजों में कौन से अलो धात्विक कौन से, जैसे ऐसे खनिज जिनमें धातु तो है पर लौह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे कल हमने पढ़ा था तांबा, तांबा धातु है पर उसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। तो अलो धात्विक खनिज कौन कौन से हैं इस बेल्ट से या इस पेटी से? ठीक है ना। उनमें मुख्य रूप से आप देख सकते हो तांबा कौन सा खनिज है, तांबा जैसे राजस्थान में जैसे झुंझुनू जिला है वो तांबे के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसे तांबा नगरी भी कहते हैं। और सीसा जस्ता मुख्य रूप से हम जानते हैं कि राजस्थान का जो उदयपुर का क्षेत्र देबारी वगैरह ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता आदि। ठीक है, ये तो कौन से हैं अलो धात्विक। साथ साथ में राजस्थान में जैसे कि यूरेनियम कौन से, लगभग पाली का भीतरवाड़ वगैरह क्षेत्र है वहां पर यूरेनियम के काफी अच्छे भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम साथ में जैसे कि राजस्थान में भीलवाड़ा जिसे हम अब्रक नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं अब्रक नगरी, अब्रक तथा बहुमूल्य, अब्रक तथा बहुमूल्य पत्थर। ठीक है ना, बहुमूल्य पत्थर, साथ में ही बहुमूल्य पत्थर, जिप्सम, मैग्नीज और पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से जैसे नमक आदि क्या है पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। तो विशेषकर ध्यान रखना है कि तांबा, सीसा, जस्ता आदि, यूरेनियम, अब्रक, बहुमूल्य पत्थर जैसे कि संगमरमर है, ये ग्रेनाइट है, जिप्सम है, मैग्नीज है, नमक है आदि पाए जाते हैं। साथ साथ में मैंने कहा था कि इस बेल्ट से पेट्रोलियम के भी काफी अच्छे भंडार राजस्थान एवं गुजरात से पाया जाता है। नमक हालांकि राजस्थान एवं गुजरात दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। और ऊर्जा खनिज में यहाँ से कौन कौन से पाए जाते हैं? ऊर्जा खनिज में हम देखते हैं कि राजस्थान से जैसे कि पेट्रोलियम, या गुजरात के जो समुद्र तट पर पेट्रोलियम के काफी भंडार पाए जाते हैं। और साथ साथ में अगर हम देखते हैं तो पाए जाते हैं, यानी इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भी जो देखने को मिलते हैं, जैसे बाड़मेर जैसलमेर के घोटारू, या फिर अपने कह सकते हैं ये गुड़ामालानी बेसिन वगैरह, सांसुर बेसिन है, यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भी उचित भंडार पाए जाते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है, यह मानचित्र से बढ़िया प्रश्न आ सकता है कि भारत के मानचित्र में निम्न में से खनिज पेटियां दर्शाइए, कोई एक आध या दो पूछी जा सकती है। तो प्रथम नंबर की पेटी है, इसका नाम है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। द्वितीय प्रकार की पेटी है मध्य पेटी, तीसरी है दक्षिण पेटी, और 4 नंबर की पेटी है वो दक्षिण पश्चिमी पेटी है। उसके बाद है 5 नंबर की पेटी है वो उत्तर पश्चिमी पेटी है। इस प्रकार खनिजों की दृष्टि से संपन्न है वो कौन सी है? उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। और खनिजों की दृष्टि से द्वितीय संपन्न कौन सी है? मध्य पेटी। इस प्रकार भारत की जो प्रमुख खनिजों की दृष्टि से 5 पेटियों का विभाजन आज के मानचित्र में हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर हम भारत के मानचित्र के द्वारा भारत की जो प्रमुख खनिज पेटियां हैं उनका वितरण पढ़ेंगे। जैसे कि एक तरफ दे रखा है, आप मानचित्र पे देख सकते हो कि भारत में खनिज पेटियों का वितरण, और नीचे की तरफ एक इंडेक्स बना हुआ है जिसमें प्रमुख खनिज पेटियों के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं उनका विवरण दे रखा है। सबसे पहली जो भारत की पेटी है जो आप मानचित्र में देख रहे हो, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, और इस पेटी में अधिकतर भारत के जो लौह इस्पात, मैग्नीज एवं कोयला पाए जाते हैं। उसके बाद मानचित्र में आप देख सकते हो ये जो दूसरी पेटी है वो है मध्य पेटी, और इसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है वो आता है। भारत की अगर समृद्ध पेटी से देखा जाता है तो ये पेटी द्वितीय स्थान रखती है। उसके बाद ये मानचित्र में आप देख सकते हो तीसरी पेटी है वो दक्षिण पेटी है, और मुख्य रूप से दक्षिण पेटी की स्थिति है तमिलनाडु तथा कर्नाटक दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र की है। इस प्रकार ये भारत की तीसरी पेटी है। और उसके बाद भारत की जो चौथी पेटी है वो कर्नाटक और गोवा,
दोनों की जो मुख्य रूप से कर्नाटक एवं गोवा का क्षेत्र है उसमें स्थित है। और ये आप मानचित्र में देख सकते हो पेटी संख्या 4। उसके बाद ये अंतिम जो पेटी है वो उत्तर और उत्तर पश्चिमी पेटी है। मुख्य रूप से इस पेटी का विस्तार है गुजरात एवं राजस्थान में स्थित है और यहाँ से कई प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। साथ साथ में इस क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार भी पाए जाते हैं। धन्यवाद।